द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है और आने वाले 50 से 60 दिनों में दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी। अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पे चली, उसके बारे में जानेंगे। उस सरकार ने कैसा काम किया और जब 2025 में दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर ये लोग अपना वोट करेंगे। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? कृष्ण मोहन। क्या लगता है सर, केजरीवाल सरकार ने 5 साल में जो कार्य किए आप उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं? 5 साल क्यों कहते हैं, 10 साल हो गए। 11 साल हो गए वैसे। हाँ, 11 रिसेंटली 5 साल के बारे में जान रहा हूँ। 5 साल या 11 साल कुछ भी कह लो, जी दिल्ली का इसने नर्क किया है और हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य हैं सबसे झूठा सीएम ये दिल्ली में रहा है। जी और इसने तो दिल्ली, और अब मैं आता हूँ किराड़ी जैसी जगह पे, जी जहाँ अभी पिछली बारिश में 11 मौतें हो गई सिर्फ डूबने और करंट लगने के कारण। जी। इसकी कमियों की वजह से। वहाँ पे कोई एमएलए? हाँ, अनिल झा है, था ऋतुराज झा, अनिल झा दोनों एक हो गए हैं। एक तरफ से उस जो अनिल झा था वो इसको कहता था ऋतुराज को गजेड़ी और भंगेड़ी, और वो इसको कहता था जेब कतरा। आज दोनों इकट्ठा हो गए हैं जिन्होंने किराड़ी का नाश किया और केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का नाश किया है। आप कहीं भी जाते हैं, मीडिया में हैं, कोई रोड ऐसा हो जहां आप आंख बंद करके गाड़ी अंधेरे में चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। जो कि राजधानी है। और ये पेरिस बनाने की बात कर रहा था। अरे पेरिस को क्या, तू दिल्ली को दिल्ली ही बना दिया होता भाई, तो भी तुझे आगे दिल्ली के लोग मौका देते। तूने मांगा था 5 साल, अब की बार 5 साल केजरीवाल कहा था ना, 11 साल दिया दिल्ली की जनता ने, मगर तूने ना किसी 11 साल में ना किसी की पेंशन लगी, ना किसी का राशन कार्ड बना, ना किसी। आज 5 साल का बच्चा जो है 15 साल का हो गया, 16 साल का, और किसी का नाम तक नहीं चढ़ा राशन कार्ड में। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसने जितने कहा था गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सारा कुछ करते हुए शीश महल और बनवाया। तरक्की करनी कोई बात नहीं है, मगर दिल्ली के गरीब लोगों के टैक्स के पैसे जो हम लोग देते हैं, उस टैक्स के पैसे की बर्बादी तूने करके अपने ऐशो आराम के लिए किया है। ये तुझसे को ये अब के चुनाव में हिसाब लेगी। क्या लगता है सर, अभी 2100 रुपए की घोषणा हुई है, उसमें क्या लगता है कि महिलाएं जाएंगी केजरीवाल की तरफ? एक बात बताओ, पंजाब में इन्होंने कहा, क्या दिया? कैसे भरोसा कोई करेगा इनके ऊपर? अगर पंजाब में कहा हो, दे दिया हो तो माना जा सकता है। जिसने 10 साल में, अभी तुझे 2100 क्यों याद आई? 11 साल में नहीं याद आई थी? जो पेंशन नहीं दे सका, जो राशन कार्ड में नाम नहीं दे सका, जो कोरोना काल में गरीबों के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो 2100 रुपए देगा क्या? ये जनता मूर्ख नहीं है दिल्ली की? तो क्या केजरीवाल मूर्ख बना रहे हैं? मूर्ख नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है ये निकम्मा। अपने बच्चों की कसम खाया था, उस बच्चों की कसम को नहीं याद रखता ये, तो इसके ऊपर विश्वास कौन करेगा? बताइए सर, वो कट्टर ईमानदार आदमी ये कह रहे हैं कि वो एकदम अपना जलवा है उनका। ऐसा है, जलवा तो उन्होंने बनाया और झूठ बोल बोल के ही बनाया। आप अभी बताया ही पांडे जी ने। मेरा नाम अरुण झा प्रधान है। और केजरीवाल की जहाँ तक बात है, जब से केजरीवाल का सरकार बना आज तक इन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे पब्लिक को गुमराह किया है। दिया कुछ भी नहीं, फ्री पानी के नाम पे गंदा पानी देते हैं, वो भी कभी कभी देते हैं। उससे ज़्यादा फ्री के चलते जो है आदमी गुमराह तो हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा लगा के आदमी पानी खरीद के पी रहे हैं। और एक बात बताइए, अगर ये जनता की, पब्लिक की, आम आदमी पार्टी बना रखा है, आम आदमी का अगर ये हितैषी होता, पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू क्यों नहीं है? अगर ये गरीब जनता का सोच था कि 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मोदी जी के द्वारा हो रहा है, ये दिल्ली में लागू कर देते, लेकिन ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर दिल्ली में लागू हो जाएगा आयुष्मान योजना तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे मोदी जी का तो नाम हो ही रहा है, पूरे बाहर भी डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का। और भारतीय जनता पार्टी
केंद्र में सरकार है, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस तरह अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाता है तो डबल इंजन का सरकार बनेगा। और ये जो 10 साल में 20 साल दिल्ली को पीछे ढकेल दिया है, मैं दावा करना चाहूँगा कि 5 साल ये डबल इंजन का सरकार देख लेंगे यहाँ का जनता। और जो ये 10 साल में नहीं किया वो 2 साल के अंदर इसके बराबर 10 साल के बराबर विकास का कार्य करके दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और ये आज तक एक भी वृद्धा पेंशन लागू नहीं बनाया, नया वृद्धा पेंशन नहीं बनाया इन्होंने, एक भी राशन कार्ड नया नहीं बनाया। नए बच्चे जो शादी करके बहू घर में आती है, क्या वो घर का मेंबर है या नहीं? बिल्कुल है ना। लेकिन उसको यहाँ का जो है वो राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ने दिया, आज तक कुछ किसी का नाम नहीं चढ़ा है। जो बच्चा पैदा हुआ आज 10 साल में, जो पैदा हुआ था बच्चा आज 10 साल का हो गया, क्या उनका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ना चाहिए? मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन एक आदमी पे 5 किलो राशन फ्री है। अगर 4 आदमी उसमें बढ़ जाता राशन कार्ड में तो 4 आदमी का राशन तो मिलता फ्री में। अभी बताइए सर, 2100 रुपये की घोषणा और बुजुर्गों के लिए ट्रीटमेंट के लिए संजीवनी योजना का क्या प्रभाव लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल की बड़ी योजनाएं हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये सब समझ रहे हैं कि ये केजरीवाल का जुमला है। जुमला है, बिल्कुल जुमला है। क्योंकि अगर ये 2100 की बात अब कर रहे हैं, ये और पहले भी तो दे सकते थे। 10 साल से दिल्ली में इनकी सरकार है, 10 साल पहले भी ये घोषणा कर सकता था। और अभी जीता जागता उदाहरण है, पंजाब में 1000 रुपया का वादा किया था इन्होंने, पंजाब जीता इन्होंने। लेकिन पंजाब में एक भी महिला को अगर 1000 रुपया दिया हो, आप बताइए, प्रूव करके दिखाए ये। लेकिन अभी तक नहीं दिया है किसी को। और ये इलाज के लिए कह रहे हैं, इलाज करवाएंगे। अगर ये इलाज कराने के पक्ष में रहते तो मोदी जी का आयुष्मान योजना लागू कर दिए होते दिल्ली में। क्या लगता है सर आपको, इस बार दिल्ली में जो टक्कर होगी वो त्रिकोणीय मुकाबला है या भाजपा और आपके बीच में, किसके बीच में मान के चल रहे हैं? ऐसा है, कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा है। क्योंकि कांग्रेस को भी यहाँ की जनता देख लिया है पहले से ही, और उसके बाद केजरीवाल जी को देख लिया, भर भर के देख लिया है। अब तो मोदी जी के नाम पे जो है ना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली का उद्धार भी होने जा रहा है। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सर आपसे मेरा एक सवाल है। आपने जब किराड़ी का नाम लिया और ऋतुराज झा का नाम लिया, तो एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था, कह रहे हैं कि उनकी गुंडाई और दबंगई बहुत है वहाँ पे, उनके पिताजी भी डांटते हैं और वो भी डांटते हैं, ऐसी वीडियो सामने आई है। देखिए, जो नशेड़ी है ना, नशेड़ी को तो हर बाप भी डांटेगा और पब्लिक भी उल्टा सीधा बोलती है। तो वो 4 बजे के बाद में वो अपनी दुनिया में रहता ही नहीं है। बहुत है वहाँ पे, ऐसे भी वीडियो मैंने देखे हैं। नहीं है, जुए सट्टे से, सांसियों से उसकी उगाई कराता है वो। तो अच्छा, ये खुलेआम चलता है? हाँ, इन्हीं के पाले हुए हैं। आज जो केजरीवाल कहता है ना कि असुरक्षित दिल्ली, अगर असुरक्षित है तो केजरीवाल के लोगों की वजह से है। ये केजरीवाल के ही पाले लोग हैं। दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का प्रशासन ठीक है। ये अब घर में तुम चोर बैठा लोगे तो पुलिस क्या करेगी? तो इसी के पाले लोग हैं। अच्छा सर, ये बताइए, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा पानी देंगे, वो ऐसी ये मूलभूत सुविधाएं जमीन पे हैं आपकी विधानसभा में कि नहीं? नहीं, देखिए, अभी बताया ना इन्होंने, हमारे यहाँ 3 दिन पे पानी आता है और वो पानी पी लोगे तो तुम एक हफ्ते, डॉक्टर के नहीं, भगवान के जाओगे। भगवान के चले जाएं। हाँ, सच्चाई है, ये भगवान पे चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ, घा जाता है बिल्कुल, ऐसे पानी है, नाले का पानी आ रहा है। और बिजली की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में 1% लोगों का भी, 1% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिनका बिल नहीं आ रहा होगा। बिल आता था ना पहले, आज उससे ज्यादा तो टैक्स लगा रखे हैं। जिसका 500 रुपये का बिल आता था, उसका आज के डेट में 5000 का बिल आता है। एक तो मीटर फास्ट और दूसरा इतने टैक्स लगा रखे हैं कि 500 के जगह 0 बैठा दिए हैं, 5000 का बिल आ रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, मैं वो पूछ रहा हूँ। केजरीवाल और कांग्रेस कह रहे हैं कि भाजपा के पास में बारात तो है लेकिन दूल्हा कोई नहीं है। क्या दूल्हा कोई नहीं है? दूल्हा कोई नहीं। यहाँ एक बात है, देखिए, जहाँ दूल्हे की कमी होती है ना, वहाँ दूल्हे को शो किया जाता है। यहाँ तो बहुत ऐसे नेता हैं जिसे दूल्हा बना के और मुख्यमंत्री के पद पे बैठा सकते हैं। आपने जो पूछा मैं समझ लिया, आपके भावार्थ को मैंने समझा। इसीलिए जो है
ये तो देखिए, ये केजरीवाल का तानाशाही नहीं चलता है कि हम पहले ही नाम घोषित कर दें एक का। वो तो होता है, संगठन है। विधायक जीत के आएंगे विधानसभा में, जिसका नाम होगा अपना नेता चुनने का, वो चुनेंगे। तो उसमें दिक्कत क्या है? वो दुल्हे की बात नहीं है कि इनके पास दुल्हा नहीं है। इनके पास तो दुनिया भर सारे दुल्हे ही हैं। सारे नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री का पद संभाल पाए। जिसके पास एक है वो एक का नाम घोषित करेंगे ना। इनके पास तो कई एक हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जगह देख लो, कोई चेहरा नहीं था ना। अब नाम हो रहा है ना, बिल्कुल हो काम भी हो रहा, नाम भी हो रहा, विकास भी हो रहा है। ये संगठन ही तो लाया, कहाँ से निकालेगा, किसको निकालेगा, उसने सोच रखा है। जी। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे पूछ के फिर मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे भी एक दो सवाल पूछूंगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के पास में दिल्ली के लिए ना कोई विजन है, ना कोई फंड है और कोई वादा भी नहीं है। कल आतिशी मार लेना ऐसा बोली। देखिए, आतिशी जी को कोई नेता, उनका पार्टी ही नहीं मानती है। कहीं पोस्टर में आतिशी का, हाँ सीएम तो है, चेहरा सीएम का होना चाहिए ना। किसी पोस्टर में आपने देखा है पूरी दिल्ली में? नहीं, वो तो आगे वाली लाइन में खड़ी नहीं होती, पता नहीं। मैं कह रहा हूँ, हमारे नेता क्या, कार्यकर्ता भी उनका जवाब नहीं देने। जब उनके कार्यकर्ता ही नहीं उन्हें नेता मानते तो हम क्या उनके बातों का जवाब दें? बाकी रहा केजरीवाल की बात, तो ये भाजपा का टक्कर 1% भी किसी माने में भी केजरीवाल, मैं तो फर्जीवाल कहता हूँ, वो अपने चेहरे को देखे। वो एक अंगुली अगर जो किसी की तरफ, भाजपा की तरफ उठाता है ना, तो 4 उसकी तरफ हो जाती हैं। उसको ये ध्यान रखना होगा। केजरीवाल एक बात कहते हैं कि मोदी अगर किसी से डरते हैं पूरे देश के अंदर तो उसका नाम केजरीवाल है, वो ऐसा कहते हैं। नहीं, देखिए, और वो महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, झारखंड में गिर गई, कहीं गिर गई, लेकिन दिल्ली में मोदी अपने पैर नहीं जमा पाया। देखिए है क्या कि आप साफ सुथरे कपड़े और स्वच्छ छवि के हैं तो नाली में पत्थर नहीं मारेंगे, इसलिए हमारे कीचड़ आएगा, इसलिए वो कुछ भी कहे मस्त है वो, समझे नहीं। उसकी बातों का जवाब मैं कह रहा हूँ विश्व का कोई नेता नहीं दे सकता, क्योंकि पलटू है। अभी कहेगा कोर्ट में जाके माफ़ी जेटली जी से, अन्य हमारे नेताओं मांगी है ना, ये रिकॉर्ड है। तो फिर ऐसे आदमी का क्या, वो कुछ भी कह रहे और कुछ भी बोल ले। ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं हमको जेल में डाल दिया, हम काम करते कहाँ से भैया? ऐसा है सर, मेरा ये कहना है कि जब से ये केजरीवाल सरकार, केजरीवाल की सपोर्टर विधायक बना हमारे किराड़ी विधानसभा के अंदर, तब वहाँ पर इतने अपराध बढ़ गए। हमारे अभी बच्चे, विकास तो छोड़िए, ये बरसात में चुनाव होता तो ये तो बिना प्रचार कहीं बीजेपी जीत जाती है हमारी, बिना प्रचार के। अब ये चुनाव जो है जब बरसात चलेगी हो रही, तो ये बहुत जल्दी ना हमारी दिल्ली की जनता भूल जाती है। इतना वहाँ अपराध होता था। हमारे बच्चे किराड़ी के अंदर, घर घर के बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। जी, छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। इसको कौन संभालेगा? केजरीवाल संभाल रहे हैं क्या? 21 रुपये तो दे रहे हैं, और बच्चे जो कमाते हैं उनको, कमाने वाले को नशा, स्मैक, ड्रग्स ये बिकवा रहे हैं। इनसे पुलिस संभलती नहीं है। और ये सरकार चलाने के लिए बहुत बड़ा मुंह बना रखे हैं, केवल विकास तो करते भी नहीं है, ऊपर से हमारे बच्चे को नशे के शिकार कर रहे हैं। कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? सर आपको लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी जी। चाचा आप बताओ, इस बार झाड़ू या कमल छाप चलेगा? कमल छाप चलेगा जी, कमल छाप चलेगा जी। 11 साल देख लिया इसको बहुत। तो पिछली बार भी कह रहे थे कमल छाप चलेगा, कहाँ चला कमल छाप? कमल छाप चलेगा, इस बार चलेगा जी। पिछले बार जो है से थोड़ा सा देखने के लिए छोड़ दिए थे, इस बार जो है से पूरा कमल छाप चलेगा। कमल छाप चलेगा। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो ये आपने लोगों की राय सुनी। किराड़ी विधानसभा के ये लोग थे जिनका कहना है कि गुंडागर्दी जब से केजरीवाल की सरकार बनी उस समय से ज़्यादा बढ़ी, और बच्चे जो नशे की गिरफ्त में भी जा रहे हैं लगातार। तो आप भी अपनी वीडियो पे राय रखेगा, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।